मेरे ससुर रोज़ मेरे पति से मेरी शिकायत करते। कभी कहते कि बहुत सारा दिन फ़ोन पर लगी रहती है, तो कभी कहते कि वह मेरे खाने-पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। और तो और कभी कहते कि आज बहू ने चाय नहीं दी, कभी कहते कि बहू ने आज मेरे खाने में नमक तेज़ कर दिया। मेरे ससुर जी मेरे पति से कहते कि बहू बहुत लापरवाह है, जबकि यह सब बिल्कुल झूठ था। मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मैं तो अपने ससुर की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखती। मैं तो अपने ससुर का बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे ससुर हर वक्त मेरी शिकायत मेरे पति से करते रहते। मेरे ससुर के बात सुनकर मेरे पति को मुझ पर बहुत गुस्सा आता। वह मुझसे बहुत नाराज़ होते, मुझे मारने लगते। कभी कभी तो मेरे पति ससुर की बातों में आकर मुझसे बात करना भी बंद कर देते थे। जब मेरे पति मुझे मारने लगते तो मेरे ससुर मुझे बचाने बीच में आ जाते और मेरे पति से कहते कि तुम इस पर हाथ क्यों उठा रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि यह मेरी बेटी जैसी है। यह सब देखकर मुझे बहुत हैरानी होती। पता नहीं क्यों मेरी शिकायत मेरे पति से करते और फिर उसके बाद मुझे बचा भी लिया करते। मैं उनका दोगले व्यवहार समझ नहीं पा रही थी। एक दिन जब मैं स्कूल से बच्चों को लेने जा रही थी, तो मेरे ससुर जी बोले कि आज बच्चों को होटल में लेकर आना है। मैं होटल गई तो एक अनजान आदमी मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं घबरा कर घर वापस आ गई। जब मैं घर वापस आई तो मैंने देखा कि मेरे पति के हाथ में। मेरा नाम शीतल है, मेरी उम्र 24 साल है। मैं अपने माता पिता की इकलौती औलाद हूँ। कुछ सालों पहले मेरे पिताजी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उस वक्त मैं कॉलेज में बीए कर रही थी और मेरे कॉलेज का एक लड़का जिसका नाम रवि था, मुझे पसंद करता था। जैसे ही मेरी बीए कंप्लीट हुई, रवि ने रिश्ता लेकर अपनी माँ को मेरे घर भेज दिया। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि रवि मुझे पसंद करता है। जब उसकी माँ ने घर आकर यह बात कही तो मेरी माँ और मैं हैरान हो गई। माँ को रिश्ता पसंद आ गया और उन्होंने मेरी शादी रवि से करवा दी। शुरू-शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था। रवि मेरा बहुत ध्यान रखते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन धीरे-धीरे रवि का रवैया बदलने लगा। वह अक्सर मेरे ससुर की बातों में आकर मुझ पर गुस्सा करते। मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी। वह हमेशा मेरी तरफ से बोलती, हर बार मुझे रवि के गुस्से से बचा लेती। वक्त गुजरता रहा और मैं 2 बच्चों की माँ बन गई। रोज की तरह आज भी जब मेरे पति घर आए तो मेरे ससुर ने उनसे मेरी शिकायत करनी शुरू कर दी। ससुर के मुँह से मेरी शिकायत सुनकर मेरे पति को बहुत गुस्सा आया और वह मुझे मारने लगे। और जब वह मुझे मारने लगे तो हर बार की तरह इस बार भी मुझे बचा लिया और मेरे पति से कहने लगे कि तुम बहू पर हाथ क्यों उठा रहे हो, तुम्हें पता है यह मेरी बेटी जैसी है और फिर इसमें कोई बड़ी गलती नहीं की है, बस चाय में चीनी ही तो ज़्यादा डाल दी। मेरे पति ने कहा, पिताजी अगर आपको कुछ हो जाता तो आज मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। यह कहकर पति कमरे में चले गए। मैं भी उनके पीछे उनके लिए खाना लेकर कमरे में चली गई। मैंने अपने पति से कहा, आप खाना खा लीजिए, आप मुझसे नाराज़ हैं। खाने से भला कैसी नाराज़गी, अब खाना खा लीजिए, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। फिर मैंने पति से कहा, ठीक है, इस बार तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से तुम्हारी कोई शिकायत नहीं सुनूँ, वरना फिर देख लेना। मैंने और मेरे पति ने साथ में खाना खाया। जब मेरे पति का गुस्सा ठंडा हो गया, मैंने अपने पति से कहा, आपको तो पता है इसने हर काम वो बहुत ध्यान से करती है, मैंने जानकर कुछ नहीं किया। मैं नहीं जानती पिताजी की चाय में चीनी किसने डाल दी। मेरे पति ने कहा, ठीक है, आगे से तुम ख्याल रखना। मेरी सास अपनी माँ से मिलने गई हुई थी, इसलिए अब घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। मैं हर काम बहुत ध्यान से करती थी, लेकिन न जाने क्यों हर बार मुझसे गलती हो ही जाती। मुझे समझ नहीं आता मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा था। अगली सुबह जब मैं उठी, मैंने घर का सारा काम किया और मैं स्कूल से बच्चों को लेने जा रही थी। पिताजी ने मुझसे कहा, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, उनके लिए खाना बना दो। मैंने सोचा अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो फिर से यह मेरी शिकायत मेरे पति से कर देंगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने में लग गई। खाना बनाकर बच्चों को लेकर आ जाऊंगी, लेकिन मैंने जब तक खाना बनाया और सबको खिलाकर फ्री हुई, तब तक 4 बज चुके थे। मैं बहुत घबरा गई थी
कि बच्चे अब तक स्कूल में अकेले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं जल्दी से बच्चों को लेने घर से निकली तो मैंने देखा कि बाहर बच्चे रवि के साथ आ रहे हैं। यह देखकर मैंने सुकून की सांस ली, लेकिन जैसे ही रवि घर में आए मुझ पर बरसने लगे। कहने लगे कि तुम कितनी लापरवाह हो गई हो, आखिर बच्चों को लाना कैसे भूल सकती हो? तुम्हें बच्चों का कुछ ख्याल है या नहीं? रवि मुझे मारने ही वाले थे कि पिताजी बोल पड़े, बेटा आखिर बहू की बात तो सुन लो कि वह क्या कहना चाह रही है। पिताजी ने बताया कि बहू बच्चों को लेने जा रही थी, लेकिन मैंने ही उसे रोक लिया। मेरे कुछ दोस्त आए हुए थे, इसलिए मैंने ही उसे खाने बनाने को कहा। इसीलिए लेकिन मुझे कॉल करके तो बता सकती थी ना, बच्चों को मैं लेकर आ जाता। लेकिन इसे तो बच्चों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। अगर मेरे पास कॉल से कॉल नहीं आती तो बच्चे वहीं बैठे रहते और रोते रहते। मैंने रवि से माफ़ी मांगी, कहा कि आगे से मुझसे कोई गलती नहीं होगी। रवि गुस्से में कमरे में चले गई। रात को जब हम सो रहे थे तो अचानक मेरे नंबर पर एक कॉल आई। मैंने देखा तो किसी नए नंबर से कॉल थी। मैं फ़ोन बंद करके सो गई। सुबह रवि ने मुझसे पूछा कि रात को तुम्हारे नंबर पर किसकी कॉल आई थी। मैंने रवि को बताया कि माँ जी की कॉल थी। रवि ने मुझसे कहा कि इतनी रात को कॉल क्यों की थी। मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही बस बताने के लिए कॉल की होगी कि अभी कुछ दिनों बाद आएगी। अब मेरे नंबर पर रोज़ ही रात को कॉल आती और मैं फ़ोन बंद करके सो जाती। रवि रोज़ मुझसे पूछते कि किसकी कॉल है। मैं कोई ना कोई बहाना बना देती थी। अब तो मेरे नंबर पर मैसेज भी आने शुरू हो गए थे। इन सब से बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी, तो मैंने अपने कज़न को अपना मोबाइल दिया और उससे कहा देखना इस पर किसकी कॉल आ रही है और वह मुझे बार बार कॉल करके परेशान कर रहा है। तुम प्लीज़ इससे बात करो कि आखिर कौन है, लेकिन तुम अपने भाई को कुछ मत बताना। उसने कहा ठीक है, आप फिक्र ना करें। एक तरफ तो मैं अपनी फ़ोन कॉल से परेशान थी और दूसरी तरफ मेरी जेठानी की बेटी भी हमारे घर आई हुई थी। उसकी जिम्मेदारी भी मुझ पर ही थी और वह सारा दिन घर से बाहर रहती। सुबह कह कर जाती कि अपने दोस्त के यहाँ जा रही है, लेकिन शाम तक वापस आती। पता नहीं वह मुझे किस मुसीबत में डालने वाली थी। एक दिन जब मैं कमरे में बैठी थी तो मेरे ससुर मेरे पास आए और मुझे कहने लगी कि बहू तुम्हें रवि से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर वह तुम्हें कुछ कहे या मारे तो तुम्हें उससे डरना नहीं है। अगर रवि मेरा बेटा है तो तुम भी मेरी बेटी जैसी हो। उनकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। सोचने लगी यही तो हमारी लड़ाई करवाते हैं और इन्हीं की शिकायतों की वजह से तो रवि मेरे ऊपर हाथ उठाने लग जाते हैं। फिर आज यह इतने अच्छे कैसे मुझसे बात कर रहे हैं। इतने में बाहर से रवि के चीखने की आवाज़ आने लगी और पिताजी उठकर बाहर की तरफ गए। हमने जाकर देखा कि रवि मेरे जिठानी की बेटी पर गुस्सा कर रहे हैं। मैंने रवि से कहा कि क्या हुआ, आप इस पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं। रवि ने उल्टा मुझे ही डांटना शुरू कर दिया और कहने लगे कि सारी तुम्हारी गलती है। अगर तुम घर का ठीक से ध्यान रखती तो आज यह सब कुछ नहीं होता। मैंने कहा आखिर बात क्या है, बताइए तो। तब रवि ने कहा कि यह रोज़ कहाँ जाती है तुम्हें पता नहीं है। यह रोज़ किसी लड़के से बाहर मिलने जाती है और तुमने मुझे आज तक यह बात नहीं बताई और उल्टा तुम इनका साथ दे रही हो। मुझे तो लगता है कि तुम इसके साथ मिली हुई हो। यह सुनकर पिताजी की तबीयत खराब होने लगी। हम सब उनकी तरफ भागे और जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए। कुछ दिनों के बाद मेरे कज़िन ने मेरा फ़ोन मुझे वापस कर दिया और कहने लगा कि अब इस पर कोई रॉन्ग नंबर से कॉल नहीं आएगी, आप फिक्र ना करें। मैंने अपना फ़ोन वापस ले लिया। कुछ दिन अब तो कोई कॉल नहीं आई, लेकिन बाद में फिर से कॉल और मैसेज आने शुरू हो गए। मैं उनको बहुत परेशान हो गई। मैंने सोचा एक बार इससे बात करके देखती हूँ कि कौन है, क्या चाहता है। एक रात जब कॉल आई तो मैंने फ़ोन रिसीव कर लिया और कहा कि कौन हो तुम, क्या चाहते हो मुझसे। उसने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। मैंने उससे कहा कि तुम पागल हो गई हो क्या, मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी शादी से कोई ऐतराज़ नहीं है, मेरे साथ भाग कर चलो। मैंने उसे बहुत सुनाई और फ़ोन काट दिया। मैं यह बात अपने पति को भी नहीं बता सकती थी क्योंकि वह मुझ पर ही शक करते। मैंने सोचा क्यों ना मैं यह बात अपने ससुर को बता दूं, हो सकता है वह इस बात का हल निकाल दें। मैंने अपने ससुर को पूरी सच्चाई बताई। वह मेरी बात सुनकर परेशान हो गए और कहने लगे
तुमने अच्छा किया जो रवि को कुछ नहीं बताया। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। अब तो मैंने अपना नंबर भी बदल लिया था, लेकिन न जाने उसके पास मेरा दूसरा नंबर कहाँ से आ गया और वह उस पर भी कॉल और मैसेज करने लगा। आखिर कब तक मैं अपने पति से यह बात छुपाती। एक दिन जब मैं अपने बच्चों को स्कूल से लेने जा रही थी, रास्ते में उसकी कॉल आई और कहने लगा कि तुम्हें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे बच्चे मेरे पास हैं, तुम यहाँ मेरे पास होटल में आ जाओ। मैंने उसे साफ इनकार कर दिया तो उसने मुझसे कहा कि अगर तुम मेरे पास नहीं आई तो तुम्हारे बच्चों को नुकसान भी पहुँचा सकता हूँ। यह सुनकर मैं घबरा गई और फ़ौरन होटल अपने बच्चों को लेने चली गई। जब मैं होटल पहुँची तो वहाँ एक आदमी था जिसके पास मेरे बच्चे थे। वह मुझे देखकर मेरी तरफ आने लगा। उसके चेहरे पर नकाब था, इसलिए मैं उसे पहचान नहीं पाई। मैंने बच्चों से कहा कि फिर तुम इसके साथ क्यों आई हो। मेरे बच्चे कहने लगे कि मम्मा अंकल बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मुझे चॉकलेट और बहुत सारी आइसक्रीम भी दिलाई है। वह आदमी मुझसे कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। मैं अपने बच्चों की वजह से कुछ नहीं कहा सकती थी क्योंकि मेरे बच्चे उसके पास थे। मैंने अपने बच्चों को लिया और मैं जल्दी से वापस आ गई। मैं पूरे रास्ते बहुत डरी हुई थी। जैसे ही मैं घर पहुंची तो मैंने देखा घर पर रवि मेरा गुस्से से इंतजार कर रहे थे और घर के बाकी लोग भी वहीं मौजूद थे। मुझे सब लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई पाप करके घर वापस आई हूँ, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। मेरा तो कोई कसूर ही नहीं था। मैं तो उस आदमी को जानती तक नहीं थी। मुझे अपने बच्चों की खातिर उसके पास जाना पड़ा, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया था। मैंने अपने ससुर की तरफ देखा तो उन्होंने मुझे देखकर अपनी नज़र नीची कर ली। ऐसा लग रहा था जैसे सबको सब कुछ पता चल चुका है। जैसे ही मैं घर के अंदर घुसी तो रवि ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और मुझे बहुत सारी फ़ोटो मेरे ऊपर फेंक दी। वह फ़ोटो मैंने उठा कर देखी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वह फ़ोटो मेरी और उस आदमी की थी जो किसी ने कंप्यूटर से बनाई थी। उसमें मैं नहीं बल्कि कोई और औरत थी जिस पर मेरा चेहरा लगा दिया। कहा कि रवि ने कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम मेरी पीठ पीछे किसी और से मिलकर आई हो और अब तो तुमने हद ही पार कर दी। तुम बच्चों को भी उससे मिलवाने ले गई। मैंने कहा रवि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। एक बार पिताजी से तो पूछ ले, वह सब कुछ जानते हैं। पिताजी ने कहा रवि मैं तो तुमसे पहले ही कहता था कि यह औरत ठीक नहीं है, लेकिन तुमने तो हमारी एक न सुनी और इसी से शादी कर ली। अब तुम देख रहे हो ना यह क्या गुल खिला कर आई है। पिताजी की बात सुनते ही मेरे होश उड़ गए और मैं खामोश खड़े उनका चेहरा देखने लगी और सोचने लगी पिताजी ऐसा क्यों कह रहे हैं। वह तो सब कुछ जानते हैं। रवि ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से निकाल दिया। मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर आ गई। मैंने माँ को सारी बात बताई। मेरी माँ यह बात बर्दाश्त ना कर सकी और सदमे में उनका देहांत हो गया। मेरी ज़िंदगी में अब मेरी माँ ही बची थी, वह भी मुझे छोड़कर जा चुकी थी। अब मैं अकेली अपने घर में अपने बच्चों के साथ रह रही थी। रवि ने मुझे छोड़ दिया था। रवि को तो मुझ पर भी यह शक था कि यह बच्चे पता नहीं उसके हैं या नहीं। मेरी हालत इस कदर ख़राब हो चुकी थी कि मेरे पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। मजबूरन मुझे नौकरी करनी पड़ी। नौकरी करके मैं अपना और अपने बच्चों का पेट भरती। समय के साथ साथ मैंने और मेरे बच्चों ने अकेला जीना सीख लिया था। इस बात को 8 महीने गुजर चुके थे। एक दिन घर के दरवाजे पर किसी ने कुंडी बजाई। मैंने जाकर देखा तो मेरी सास थी। वह मुझसे कहने लगी कि बेटी कैसी है और बच्चे कहाँ हैं, वह कैसे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ क्यों आई हैं, अब आप मुझसे क्या चाहते हैं, आप मेरे बच्चों को क्यों पूछ रही हैं, आपने तो उन्हें अपना खून मानने से भी इनकार कर दिया था। वह कहने लगी कि बस करो बेटी, हमने जो तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था शायद उसकी ही सज़ा हमें मिल रही है। मैं यहाँ से तुम्हें लेने आई हूँ, तुम मेरे साथ चलो। रवि मुझसे तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता है। मैंने कहा अभी कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि रवि हॉस्पिटल में है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वह तुमसे और अपने बच्चों से मिलना चाहता है। यह सुनते ही मैं फ़ौरन अपने बच्चों को लेकर हॉस्पिटल पहुँची। रवि ने मुझे देखते ही मुझसे माफ़ी मांगी, बच्चों के सर पर हाथ रखा और इस दुनिया से चले गए। मेरे सर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरी सास ने मुझे दिलासा दिया और मुझे बताया कि यह सब कुछ किया धरा तुम्हारे ससुर का है।
रवि को उन्होंने किसी से गोद लिया था। रवि के असल माता पिता बहुत ज़्यादा अमीर थे और रवि के नाम बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, इसलिए वह चाहते थे कि रवि की कभी शादी ना हो। लेकिन रवि ने तुम्हें पसंद कर लिया और शादी की जिद करने लगा। लाख मना करने के बावजूद भी रवि ने तुमसे शादी कर ली। इसलिए तुम्हारे ससुर ने यह खेल खेला ताकि रवि की और तुम्हारी लड़ाई हो और वह तुम्हें छोड़ दे और सारी प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाए। लेकिन रवि के असली माता पिता ने उसकी प्रॉपर्टी सारे उसके बच्चों के नाम कर दी। उस आदमी को भी पैसे तुम्हारे ससुर ने दिए थे, जिसने तुम्हें होटल में बुलाया, और तुम्हारी झूठी तस्वीरें भी तुम्हारे ससुर ने बनवाई थी। जब रवि को इन सब के बारे में पता चला तो वह तुम्हें लेने जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और वह यहाँ हॉस्पिटल में आ गया। उसके बाद सब ने मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और मैं अपने ससुराल वापस चली गई। रवि की मौत के बाद मैंने दूसरी शादी नहीं की। मैंने अपने बच्चों के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की। रवि को और बाकी सब लोगों को मैंने माफ़ कर दिया। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी।